नमस्कार विद्यार्थियों, संत अगस्टाइन के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। संत अगस्टाइन ने अपनी जो बुक लिखी थी सिटी ऑफ द गॉड, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सिटी ऑफ द गॉड की पृष्ठभूमि क्या थी, सिटी ऑफ द गॉड में क्या विषय वस्तु थी, क्या उद्देश्य थे, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज सिटी ऑफ द गॉड के बारे में और विचारों का हम अध्ययन करेंगे जो कि संत अगस्टाइन ने अपनी बुक में बताए हैं। तो जैसे सिटी ऑफ द गॉड की जो कथा वस्तु है या सिटी ऑफ द गॉड जो बुक है, उसमें 22 अध्यायों का वर्णन मिलता है। 22 अध्यायों के वर्णन के में जो प्रथम 10 अध्याय है, उन 10 अध्यायों में संत अगस्टाइन ने ये प्रयास किया है कि जो ईसाई धर्म के ऊपर आरोप लग रहे थे, उन आरोपों का खंडन किया जाए, उन आरोपों से उसे मुक्त किया जाए। नेक्स्ट जो 5 अध्याय है, उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि राज्य की समृद्धि का जो आधार है वो देवी देवताओं का पूजन नहीं है। नेक्स्ट जो 5 अध्याय है, उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि राज्य के पतन में भी देवी देवताओं का कोई हाथ नहीं है। बाकी के जो अध्याय है, उसके अंतर्गत उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ईश्वर की इच्छा, देवी देवताओं का कोई योगदान नहीं रहता राज्य के उत्थान में, पतन में, समृद्धि में, लेकिन ईश्वर की इच्छा राज्यों के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ईश्वर की इच्छा हमेशा ही कल्याणकारी होती है। वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है, तो उस पतन के पीछे भी ईश्वर की किसी न किसी कल्याणकारी इच्छा का ही योगदान है। इसलिए रोमन साम्राज्य का जो पतन है, उसमें हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको ईश्वरीय इच्छा मानकर और उसमें किसी न किसी प्रकार की कल्याण की भावना को देखते हुए आगे बढ़ना है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि यदि रोमन साम्राज्य का पतन भी हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं व्यक्तियों के कल्याण उसमें समाया हुआ है। इसलिए ईसाई धर्म के ऊपर जो भी ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से खंडन किया जाए, क्योंकि ये कोई ईसाई धर्म के कारण नहीं हो रहा, बल्कि इसमें किसी न किसी कल्याण छिपा हुआ है। तो ये इसकी कथा वस्तु थी। सिटी ऑफ द गॉड में उसने ईश्वरीय राज्य के स्वरूप और उसकी सदस्यता के बारे में भी बताया है। इसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर का राज्य है, उसकी जो सदस्यता है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती है। ईश्वर की राज्य की सदस्यता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिस पर ईश्वर की कृपा हो, और ईश्वर की कृपा उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो कि चर्च के सदस्य हो, उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है। तो उसने अगस्टाइन ने 4 भागों में विभाजित किया है। पहले परिवार है, फिर नगर राज्य है, फिर सृष्टि है और फिर सर्व सृष्टि। जो सर्व सृष्टि है वो ईश्वरीय राज्य से संबंधित है। वो आत्मा से, देवदूतों से, ईश्वर से, इन सब का जो सम्मिलित रूप है वो सर्व सृष्टि है। तो सर्व सृष्टि के अंतर्गत यदि सर्व सृष्टि का कोई सदस्य बनना चाहता है, वहां जाना चाहता है, यानी कि ईश्वरीय राज्य में सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो पूर्ण रूप से ईसाई धर्म के सिद्धांतों में, चर्च में इनकी सदस्यता प्राप्त करे, तो वो जा सकता है। नेक्स्ट है ईश्वरीय राज्य का जो मूल आधार है वो न्याय निष्ठता है। अगस्टाइन ने ये कहा है कि ईश्वरीय राज्य की सदस्यता ईश्वर की कृपा हो तब प्राप्त होती है, कृपा चर्च का सदस्य बनने से प्राप्त होती है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज वो न्याय निष्ठा के ऊपर जोर देते हैं। वो ये कहते हैं अगस्टाइन कि यदि व्यक्ति में न्याय निष्ठता नहीं है तो व्यक्ति ईश्वरीय राज्य का सदस्य नहीं बन सकता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई देवदूत है, फरिश्ते हैं, उसमें भी न्याय निष्ठता की भावना नहीं है, तब भी वो ईश्वरीय राज्य के सदस्य नहीं बन सकते हैं। यहाँ न्याय निष्ठता से उनका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति में सिर्फ परमार्थ की इच्छा हो, व्यक्ति में सिर्फ
लोगों के कल्याण की इच्छा हो, अपनी खुद की जो स्वार्थ भावनाएं हैं, खुद के जो सांसारिक बंधन है, खुद में लोभ लालच की जो प्रवृत्तियां हैं, इन सब से ऊपर उठकर यदि वो ईश्वरीय कार्यों में ही अपने आप को संलग्न करे, ईश्वर के कार्यों को प्रचार प्रसार करने में ही संलग्न करे, इस प्रकार की यदि न्याय निष्ठता है तो व्यक्ति ईश्वरीय राज्य का सदस्य बनने के योग्य है। नेक्स्ट है ईश्वरीय राज्य और चर्च। इसके अंतर्गत एक बात ये समझने की है कि जहां ऑगस्टाइन ये कहता है कि चर्च और ईश्वरीय राज्य दोनों पर्यायवाची नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने सिटी ऑफ द गॉड में इस बात का उल्लेख करता है कि इस धरती के ऊपर ईश्वरीय राज्य का जो प्रतिबिंब है वो चर्च ही है। यानी कि यदि व्यक्ति का कोई कार्य है, उसको मान लो पाप हो जाता है, उसके कोई गलत कार्य हो जाता है, तो उन गलत कार्यों से, पाप से उसको छुटकारा दिलाने का कार्य किसके माध्यम से होगा? चर्च के माध्यम से होगा। दूसरा वो ये कहते हैं कि व्यक्ति ईश्वरीय राज्य के दिशा की ओर अपना जो पलायन कर रहा है या ईश्वरीय राज्य की दिशा की ओर जो अग्रसर है, उस दिशा की ओर अग्रसर जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस आध्यात्मिक मार्ग के अग्रसर में उसका जो मार्गदर्शन कर रहा है वो भी कौन करेगा? चर्च करेगा। यानी कि जो चर्च है वो इस पृथ्वी के ऊपर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने सिटी ऑफ द गॉड में उसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। यानी कि चर्च के माध्यम से ही व्यक्ति अपने पाप कर्मों का नाश करके ईश्वरीय राज्य की ओर अग्रसर हो सकता है। साथ ही उन्होंने चर्च की श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश भी करी है। उन्होंने ये कहा है कि चर्च और राज्य दो है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ चर्च है, लेकिन दोनों ही व्यक्ति को शासित करते हैं, व्यक्ति को मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो उसके लिए ऑगस्टाइन ये सिद्ध करते हैं कि दोनों में जो श्रेष्ठ है वो चर्च है। क्यों है? क्योंकि जो राज्य है, राज्य का जो मार्गदर्शन है, वो जो राज्य का मार्गदर्शन है वो तो सिर्फ मानवीय जगत तक सीमित है, लेकिन व्यक्ति की जो यात्रा है वो व्यक्ति की यात्रा सिर्फ मानवीय जगत तक सीमित नहीं है, मानवीय जगत के इतर भी, मानवीय जगत के आगे भी उसकी यात्रा संचालित हो रही है। चर्च और राज्य दोनों मानवीय जगत तक तो मार्गदर्शन करते हैं, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन मानवीय जगत के बाद की जो स्थिति है उसमें मार्गदर्शन करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? चर्च के द्वारा किया जाएगा, पोप के द्वारा, पादरियों के द्वारा किया जाएगा। इसलिए मानवीय जगत से ऊपर जो स्थिति है वो चर्च की है। इसलिए चर्च और राज्य के बीच चर्च की श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि व्यक्ति को अपने इस जीवन के अलावा भी आगे भी अपनी यात्रा को अग्रसर रखना है। इसलिए उन्होंने कहा कि चर्च श्रेष्ठ है। फिर ऑगस्टाइन ने दो प्रकार के प्रेम का वर्णन किया है। दो प्रकार के प्रेम का मतलब एक तो ईश्वरीय प्रेम और एक आत्मिक प्रेम। आत्मिक प्रेम का उन्होंने मतलब बताया है कि जो प्रेम खुद आत्मिक यानी कि स्वयं से संबंधित है। स्वयं से संबंधित का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे, अपने स्वार्थों में वशीभूत रहे, अपने उद्देश्य प्राप्त करना चाहे, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहे, यह आत्मिक प्रेम। दूसरा उन्होंने ईश्वरीय प्रेम, जब व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छाओं को, लालसाओं को, आकांक्षाओं को त्याग करके जब व्यक्ति ईश्वर के बारे में सोचता है, ईश्वर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के बारे में सोचता है, तो वो उसका आध्यात्मिक प्रेम या ईश्वरीय प्रेम कह सकते हैं। दोनों प्रेम के अंतर्गत ऑगस्टाइन ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो ईश्वरीय प्रेम है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का न सिर्फ इस जन्म में बल्कि उसके आगे के यात्रा में भी उसका कल्याण समाहित है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम करने वाला जो व्यक्ति है वो ईश्वरीय राज्य का अधिकारी बनेगा, और जो आत्मिक प्रेम करने वाला जो व्यक्ति है वो इसी जीवन तक ही सीमित रहेगा, वो ईश्वरीय राज्य का अधिकारी
नहीं बनेगा। तो ये दो प्रकार के प्रेम का उल्लेख किया है। नेक्स्ट इनके जो विचार हैं वो राज्य संबंधी विचार। ऑगस्टाइन ये बताते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय सिद्धांत का वो प्रतिपादन करते हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्तियों के पाप में जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। व्यक्ति जो पाप कार्यों में लिप्त थे, अन्याय करते थे, अराजकता करते थे, लूटपाट करते थे, जब राज्य नहीं था तो उस समय उस पाप में जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति की है। और जब ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति की है तो जो राजा बनाया है वो राजा भी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ राजा है। ईश्वर ने जब राजा की उत्पत्ति की है तो राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि राजा है वो किसके द्वारा बनाया हुआ है? ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। और जब राजा ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है तो राजा की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है। तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में यदि हम देखें तो ऑगस्टाइन के जो विचार हैं वो दैवीय सिद्धांत से संबंधित विचार है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ द गॉड में राज्य के कार्य के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो राज्य के कार्य के संदर्भ में सिटी ऑफ द गॉड में ये बताया है कि राज्य का प्रमुख कार्य शांति और व्यवस्था की स्थापना करना है। पूरे राज्य में शांति कैसे रहे और व्यवस्था कैसे रहे, यही राज्य का प्रमुख कार्य होना चाहिए। यदि राज्य में शांति नहीं है, दूसरे भले ही कितने कार्य हो, तो राज्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता है। इसलिए ऑगस्टाइन ने कहा है कि राज्य का प्रमुख कार्य शांति और व्यवस्था है। राज्य को ये नहीं देखना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन से अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और कौन से अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे हैं, व्यक्तियों को कितने अधिकार प्राप्त होने चाहिए, क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, इस पर राज्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। राज्य को ध्यान शांति और व्यवस्था के ऊपर स्थापित करना चाहिए। अगर आपने नागरिकों को अधिकार प्रदान कर दिए लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग राज्य में अव्यवस्था के लिए हो रहा है, तो क्या हम उस राज्य को श्रेष्ठ राज्य कहेंगे? तो ऑगस्टाइन कहता है कि वो राज्य श्रेष्ठ राज्य नहीं है। श्रेष्ठ राज्य तभी है जब शांति और व्यवस्था की स्थापना हो। तो महत्वपूर्ण कार्य अधिकारों पर ध्यान नहीं देकर शांति और व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है समानता पर विचार। ऑगस्टाइन ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति समान है क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा ईश्वर की संतान है या ईश्वर के द्वारा संचालित है, ईश्वरीय राज्य में स्थापित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समान है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि व्यक्ति को व्यक्ति के ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर शासन नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि व्यक्ति की बुद्धि परिष्कृत है, इसलिए व्यक्ति पशु शक्ति के ऊपर अपना शासन कर सकता है। यहाँ ऑगस्टाइन का मतलब समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पशु शक्ति के समान है। पशु शक्ति के समान है, ऐसे पशु शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों के ऊपर शासन करना राज्य का कार्य है। यानी कि ऐसे व्यक्ति समानता का उल्लेख करते हुए भी ऑगस्टाइन कुछ व्यक्तियों को पशु सदृश मानता है, जिनके ऊपर दूसरे व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जा सकता है। तो ये उनके समानता संबंधी विचार है। नेक्स्ट इनके दासता संबंधी विचार। दासता संबंधी विचारों को ऑगस्टाइन ये कहता है कि दासता प्राकृतिक नहीं है।
दासता प्राकृतिक नहीं है, फिर भी दासता विद्यमान है। तो दासता क्यों विद्यमान है, उसके लिए ऑगस्टाइन ये कहता है कि व्यक्ति कुछ पाप में कार्य करता है, तो उस पाप में जो कार्य है उसका दंडित करने के लिए ईश्वर के द्वारा व्यक्तियों को दास बना दिया जाता है। जैसे जैसे पाप में कार्यों से छुटकारा मिलता जाएगा, वैसे वैसे दासता भी खत्म होती जाएगी। तो उसने दासता को और पाप को एक दूसरे पर आश्रित माना है। व्यक्ति पाप कार्य करता है तो दास बनता है, पाप कार्य नहीं करेगा तो वो दास भी नहीं बनेगा। लेकिन साथ ही वो उल्लेख करता है कि जो दास है, अगर वो दास बन भी जाते हैं तो उन्हें अपना कार्य न्यायोचित रूप से अपने कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए, और जो उनके मालिक है उनको भी दासों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार रखना चाहिए। संपत्ति के संबंध में उनके जो विचार है, ऑगस्टाइन ये मानते हैं कि आध्यात्मिक, पारलौकिक और सांसारिक समस्त चीजों के कल्याण के लिए संपत्ति की तो आवश्यकता होती ही है। इसलिए संपत्ति के विरुद्ध वो अपना कोई विचार प्रकट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि अगर किसी का कल्याण करना है तो ही संपत्ति की आवश्यकता है, आपको खुद का कल्याण करना है तो उसके लिए भी संपत्ति की आवश्यकता है। लेकिन आपको जो संपत्ति है अपनी आवश्यकता के अनुरूप खर्च करे, और जो एक्स्ट्रा संपत्ति है उसका उपयोग दूसरों के सहायता में, परमार्थ में लगा देना चाहिए। तो ये उनके संपत्ति संबंधी विचार हैं। तो ऑगस्टाइन के ये प्रमुख विचार है जो कि सिटी ऑफ द गॉड में उन्होंने बताए हैं। लगभग सभी प्रकार के विचारों का निचोड़ सिटी ऑफ द गॉड में मिलता है। इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि ईसाई धर्म को श्रेष्ठ धर्म घोषित करना और जो चर्च है उसकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना। धन्यवाद।